एक ऐसा सुपर फूड जो कि जादुई असरात रखता है और जो कि आपके वजन में कमी के सफर में आपका बेहतरीन मददगार हो सकता है। इसको हम अलसी का बीज या फ्लैक्सीड कहते हैं। फ्लैक्सीड एक छोटा सा बीज है, लेकिन इस छोटे से बीज के अंदर आपके वजन में कमी के सफर को ये सुपर चार्ज कर सकता है। फ्लैक्सीड के बारे में लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल ना करने की वजह से वो इसके सेहत के बहुत सारे फवाइद हासिल नहीं कर पाते। खास तौर पर वजन कम करने का फायदा वो चूंकि इसलिए हासिल नहीं कर पाते कि वो इसको सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने अलसी के बीज का जादू कैसे जगाना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और किन लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मदद मकसूद, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली न्यूट्रास्यूटिकल कंसल्टेंट। देखिए, अलसी के बीजों के जरिए दुबला होना कुछ मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। अलसी के बीज अपने अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत ही अच्छी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड रखते हैं। लेकिन चूंकि जब हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, जो ग़िज़ाइयत से भरे हुए ये एक पावर हाउस है, ये हमें ठीक से सेहत के फवाइद नहीं दे पाते। मैं अपनी एक वीडियो का लिंक दूंगी जहां पे मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिसके बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को 7 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने यूरिक एसिड को और डायबिटीज में काफी हद तक ये आपकी किस तरह मदद कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि मैंने आपको ये बताया कि फ्लैक्सीड ग़िज़ाइयत के सुपर पावर हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से बेहतरीन नेमत है। अगर आपके घर में ये मौजूद है तो आपको अपनी बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मिकदार में मौजूद है, और वो वेजिटेरियन जो कि फिश के जरिए ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले पाते, एनिमल सोर्सेस को नहीं ले पाते, उनके लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने का प्लांट का बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ इसके अंदर फाइबर भी मौजूद है, जो कि आपकी आंतों का दोस्त है। और आप जानते हैं कि आप जब इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके स्टमक में जाके 7 से 8 गुना ज्यादा फूल जाता है, और इस तरह से ये आपकी आंतों की सफाई भी करता है, वहां से टॉक्सिन्स, जहरीले मादों को निकालता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को, आपकी कब्ज को ठीक करता है, और इसके साथ साथ ये आपकी वेट लॉस जर्नी को सुपर चार्ज कर देता है। अब इसका वेट लॉस जर्नी के साथ क्या ताल्लुक है? दरअसल इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लाइग्निन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपकी भूख को कंट्रोल कर लेता है, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। खास तौर पे वो ख्वातीन जिनको माहवारी के मसाइल हैं, वो ख्वातीन जो कि मीनोपॉज़ल से गुजर रही हैं और इसकी वजह से उनका वजन बढ़ रहा है, उनके लिए अलसी के बीज नेचर की सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। आप जानते हैं कि ये जो लेगिनेंस हैं, ये आपकी भूख को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, और इस तरह से आपको वजन कम करने के सफर में एक सपोर्ट मिल जाती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को सुपर चार्ज कर देते हैं, और आप जानते हैं कि यही सारी चीजें, यानी हाजमे का बेहतर होना, मेटाबॉलिज्म की स्पीड अच्छी होना, कुव्वत मुदाफियत का बढ़ जाना, और इसके साथ साथ आपको भूख ना लगना, ये सारी की सारी चीजें आपके वेट लॉस के लिए की रोल प्ले कर रही होती हैं। अब मैं पहले सवाल की तरफ आती हूँ कि हमने इसको खाना कैसे है। इसको अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन चूंकि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्त किस्म का शेल होता है जो कि आपके स्टमक में जाके डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरह ये आपकी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसको ग्राउंड कर लें, इसको पीस लें। इसको पीसने के लिए किसी चक्की पे जाने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा इसको हल्का सा हल्की आग पे, इतनी ज्यादा हल्की आग पे कि इसके अपने जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बिल्कुल ना जलें, हल्की आग पे आपने इसको बिल्कुल 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनना है, बगैर किसी ऑयल को डाले हुए। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा करके आपने इसको अपने ही घर में मशीन के साथ आप इसको पीस लें, एयर टाइट जार में रखें और इसी तरह इसको इस्तेमाल करें। इस तरह खाने से ये आपके स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, और इसके अंदर मौजूद जो ग़िज़ाइयत है वो आपको भरपूर तरीके से मिल पाती है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि इसको लेना कैसे है। अगर आप वेट लॉस के लिए इसको लेना चाहते हैं तो इसके लेने के 2 तरीके हैं।
एक तरीका तो ये है कि आप जब सुबह को उठें तो निहार मुंह गुनगुनाया, जिसको आप वार्म वाटर कहते हैं, नीम गर्म पानी के साथ आपने 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। या दूसरा तरीका क्या है कि आपने अपना लंच करने से आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले आपने बिल्कुल इसी तरह हल्के से पानी के साथ 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, दरअसल इसको लेने का ये जो तरीका है, इसके पीछे साइंस ये है कि ये आपके स्टमक में जाके, मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके स्टमक में जाके 8 से 9 गुना फूल जाता है, इसलिए आपको भूख का एहसास कम होता है और आप जब खाना खाते हैं तो आप खाने को लिमिट में खाते हैं और यही प्रोसीजर आपके वेट लॉस में आपकी मदद करता है। और इसके साथ साथ आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है, आपकी आंतों की ठीक से सफाई होती है, आपकी बाउल मूवमेंट ठीक से होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, जो आप खाते हैं वो ठीक से हजम होता है, आपके जिस्म को लगता है, और ये सारी की सारी चीजें आपके वजन में कमी के सफर को बेहतरीन बना देती हैं। लेकिन टाइमिंग में एक बात आप हमेशा याद रखें, मुस्तकिल मिजाजी वक्त से ज्यादा अहमियत रखती है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ही आप इसके नताइज से फायदा उठा सकेंगे। तीसरे सवाल की तरफ अगर हम आए तो तीसरा सवाल ये था कि इसको हमने कितनी मिकदार में लेना है। देखिए, अगर आप समर सीजन में हैं, गर्मियों में हैं, तो 1 छोटी चम्मच ही इनफ है। दूसरा ये कि आप जब भी कोई चीज इनकॉर्पोरेट करें, जब भी किसी चीज का आगाज करें, तो कभी भी उसकी जो मिकदार है वो एक हद से ज्यादा ना ले। आप देखें कि क्या आपका जिस्म उसके साथ सेट हो रहा है। हमेशा छोटी चम्मच भी, मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप आधे चम्मच से शुरू करें और उसके बाद वो 1 टीस्पून तक लेकर आए। अगर आप सर्दियों के सीजन में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच जो है, इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगेन, अगर आपका जिस्म इसको टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है, और आपको इसका कोई ड्रॉबैक नजर नहीं आता, यानी आपकी स्किन के ऊपर इसके दाने नहीं निकलते, आपको आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती, तो आप इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जारी रखें। याद रखें कि ये आपके स्टमक में जाके चूंकि फूल जाता है, तो ये वहां पर आपके पानी को जज्ब करता है, आपके स्टमक में जाके पानी को जज्ब करता है। इसलिए इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखना ना भूलें, मुनासिब मिकदार में पानी का इस्तेमाल करते रहें। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि कौन लोग इसको अवॉइड करें, इससे बचें, या इसको इस्तेमाल करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मदद जरूर लें। इसमें वो ख्वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो लोग जो कि IBS का शिकार हैं, जिनको स्टमक से मुतालिक कोई क्रॉनिक डिजीज है, और वो लोग जिनका जो गट है, जिनकी जो आंतें हैं, वो किसी सेंसिटिविटी का शिकार हैं, तो ऐसे अफराद इसको लेने से पहले या तो किसी हेल्थ प्रोफेशनल से राब्ता करें या फिर इसको लेने में काफी ज्यादा एहतियात करें। देखिए, ये एक छोटा सा बीज किस तरह से मैजिक करता है आपके वेट लॉस जर्नी में, और किस तरह से ये आपके स्टमक के, आपकी आंतों के सिस्टम को सेट करता है, आपके बाउल सिस्टम को सेट करता है, जो खाना आप खाते हैं उसकी ग़िज़ाइयत को लगाता है, और आपको जो हंगर क्रैम्प्स पड़ते हैं, हर थोड़ी देर के बाद आपका कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, ये उसको कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, और इसके साथ आप अपने वेट लॉस जर्नी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अच्छे किस्म के डाइट प्लान को लेना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर दूंगी। बिदर मकसूद साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।